श्रीमद् भगवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय सांख्य शास्त्र के तत्वों का अत्यंत सूक्ष्म और वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करता है। भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हैं कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही इस दृश्य जगत का विस्तार होता है। भगवान बताते हैं कि पुरुष अविनाशी, निर्गुण और दृष्टा है, जबकि प्रकृति सत्व, रज और तम गुणों वाली त्रिगुणात्मिका शक्ति है। जब परमेश्वर की ईक्षण शक्ति से प्रकृति में शोभ उत्पन्न होता है, तब महत्तत्व का प्राकट्य होता है। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो तीन प्रकार का है: वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और तामस। सात्विक अहंकार से मन और दिशा, वायु, सूर्य आदि के अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति होती है, जबकि राजस अहंकार से बुद्धि और प्राण शक्ति के साथ ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का जन्म होता है। तामस अहंकार के विकृत होने से शब्द तन्मात्रा और उससे आकाश का सृजन होता है। आकाश के गुणों से स्पर्श तन्मात्रा और वायु का प्राकट्य होता है। इसी क्रम में रूप तन्मात्रा से अग्नि, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। भगवान कपिल स्पष्ट करते हैं कि ये तत्व जब तक परस्पर संगठित नहीं होते, तब तक ब्रह्मांड का निर्माण संभव नहीं होता। अतः भगवान की काल शक्ति के प्रभाव से ये 24 तत्व मिलकर एक विराट अंड के रूप में परिणत होते हुए, जो सहस्त्रों वर्षों तक अगाध जल में स्थित रहा। अंततः भगवान ने उस विराट पुरुष के रूप में प्रवेश किया, जिससे उस अंड में चेतना का संचार हुआ और विभिन्न लोक लोकांतरों का उदय हुआ। अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं कि यह सूक्ष्म जगत केवल ईश्वर की माया का खेल है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन तत्वों के भेद को समझकर स्वयं को प्रकृति के गुणों से पृथक अनुभव करे। विवेक और वैराग्य के माध्यम से जब जीव प्रकृति के आवरण को भेदकर शुद्ध पुरुष अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करता है, तभी वह वास्तविक बंधन से मुक्त होता है। माता देवहूति यह जानकर विस्मित हुई कि सृष्टि की रचना कितनी व्यवस्थित और गणितीय नियमों पर आधारित है। भगवान कपिल की यह वाणी अज्ञान के अंधकार को मिटाकर तत्व ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। यह संवाद ज्ञान की गहराई और भक्ति के आधार को एक साथ जोड़ता है।